हेलो फ्रेंड्स, आपको चाहिए सक्सेस तो आपने एकदम परफेक्ट लाइन को सुना है। एग्जाम डेस्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम डेस्क में आपका वेलकम है। आज है टुडे जो करंट अफेयर्स की सीरीज, उसी में आज हम देखने वाले हैं आपका। आज है 10 जून 2021 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं हम सारे कवर करेंगे एंड इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए, तो इससे पहले आप इस सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। इसको व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक एंड आपके टेलीग्राम पर जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर जल्दी से हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सारे कवर कर लेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सा बैंक है? तो फ्रेंड्स HDFC बैंक। जो HDFC बैंक है ये आपके 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, याद रखना कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। इसके बारे में जान लेते हैं कि HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है एंड इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये आपके मुंबई में है। भारत में इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1944 में की गई थी। ओके, और इसके संस्थापक की बात की जाए तो वो है विभू वर्गीस। HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया था और मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में उपलब्ध है। ओके, इसकी जो शाखा है दोस्तों कहाँ पर? मुंबई एंड दिल्ली में देखने को मिलती है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है दोस्तों? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड अवार्ड्स में शामिल किया गया है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की है? तो दोस्तों ये की है IIT मद्रास ने। किसने की है इसकी मेजबानी फ्रेंड्स? तो IIT मद्रास ने इसकी मेजबानी की है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। चलिए, भारत औद्योगिकी संस्थान मद्रास की स्मृति अध्ययन केंद्र ने हाल ही में वर्चुअली बैठक हुई एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति कार्यशाला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप की मेजबानी की है। IIT मद्रास ने इसकी मेजबानी की है। इंडिया जो ये आपका ये है एशिया का पहला नेशनल नेटवर्क है एंड मेमोरी स्टडीज पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एशिया में अपनी तरह से आधिकारिक इस जो नेटवर्क इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज को लॉन्च करेगा। ठीक है ना। पहली है INMS शुभारंभ IIT मद्रास में एक आवासीय कार्यक्रम के माध्यम से ये कब? जून 2021 के मध्य में किया जाएगा। ओके दोस्तों, कब किया जाएगा? ये आपके जून में मध्य में किया जाएगा 2021 के। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। इसके जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ओके दोस्तों, जी फर्स्ट क्वेश्चन बना है आपका, इससे कौन सा बना है कि हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी, दोस्तों यहाँ पे ये नहीं लिखा है, यहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो दोस्तों ये केरल से किया गया। हाल ही में बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ कब मनाई गई दोस्तों? तो 6 जून को मनाई गई। हाल ही में किसने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो S जयशंकर ने की है। G7 के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों? तो इटली ने इसकी मेजबानी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जल्दी बताइए दोस्तों कि किसे नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये किया गया है दोस्तों आपके बालाकृष्ण नारायण को। किसको? बालाकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आपके जो राघवेंद्र से ये सब के बारे में जान लेते हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया है और वह पदभार ग्रहण करने के 3 वर्षीय और 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसा किसने कहा है? राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, ऐसा उनका कहना है। जो राघवेंद्र सिंह है ये आपके महाधिवक्ता हैं, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। KK वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं, कहाँ के? भारत के। अरुण कुमार जो मिश्रा हैं वो मानव अधिकारी हैं, कहाँ के? वो भारत के। और बालकृष्ण नारायण मानव अधिकार हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो इन सब सदस्यों के बारे में भी आप जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम। इससे पहले कुछ क्वेश्चन और हैं
कि हाल ही में वायुसेना का अगला मुख्य नियुक्त किया गया है किसको? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ हम स्टैटिक जीके भी आपको कवर कराते हैं। तो दोस्तों अपने इसको जो आपका वीडियो लेक्चर है आपके करंट अफेयर्स का, ये सब भी में शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके साथ करंट स्टैटिक जीके भी ऐड करते हैं। जो हाल ही में हमने पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन होते हैं और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विश्व बैंक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो रणजीत सिंह दिसाली को किया गया है। ये हमने कल ही पढ़ा था, जो कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कारता है पहले। ओके, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को किस अतिरिक्त प्रभार के लिए चुना गया है? तो एनआई का। ओके, वियना स्थित आईएनसीवी के अध्यक्ष रूप में चुना है किसको? जगजीत पवड़िया को। ओके दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे स्टैटिक जीके के एमसीक्यू। चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र महासभा 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां जो सत्र है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों अब्दुल साहिद, जो अब्दुल साहिद हैं उनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए डिटेल से देखते हैं। देखिए आपके तो 193 देशों में जो महासभा है कुल 191 वोट से उन्हें 143 वोट मिले। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो क्षेत्रीय सत्र है आपका, इसमें अध्यक्षता करेंगे, जो कि सितंबर से शुरू होगा। कब से शुरू होगा दोस्तों? ये सितंबर से शुरू होगा 76वां सत्र। इसके लिए उनका मुकाबला अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर आपके जलमई रसूल से हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष हर साल एक गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है और इसके लिए महासभा की साधारण बहुमत की वोट की आवश्यकता होती है। अब्दुल साहिद तुर्की वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे। किनका लेंगे? जो तुर्की के वोल्कन बोजकिर है उनका स्थान लेंगे अब्दुल साहिद तुर्की। ओके, याद रखना। आगे चलते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के, कि ऐसे एक और देख लेते हैं, ऐसे एक राष्ट्र के 6 अंगों में से यह नीति निर्माण का कार्य करती है आपका। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1945 में हुआ था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देती है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके कितने सदस्य हैं दोस्तों? 193 सदस्य प्रेजेंट में। एंड भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है टीवी नरेंद्रन को। किसे उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों बालाकृष्ण नारायण को चुनाया गया है। जस्ट अभी पढ़कर आए हैं, ये आपके करंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हम आपके आज के करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी, यानी कि ये आपका विकसित किया जा रहा है? तो ईवी, दोस्तों ये टीवी नहीं है, ईवी है। ईवी सिटी विकसित किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है केवाड़िया गुजरात में है। और यहाँ पर ये आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मूर्ति देखने को मिलती है आपको यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? ये केवाड़िया गुजरात में किया जा रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में नासा किस जीव के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की योजना बना रहा है? तो वाटर वियर में। हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च आपका फेंगियन 4B उपग्रह संबंधित है। ये किससे? मौसम से संबंधित है। नासा द्वारा ये डबल नहीं है, डिवंसी प्लस तथा वेरिटास मिशन की घोषणा किस ग्रह पर की जाती है कि संबंधित है दोस्तों? तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये आपके करंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, जो कि कुछ दिनों का करंट अफेयर्स भी है पिछले। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। तो किसने पहला स्थान हासिल किया है? आपको बता दें तो ये हासिल किया है सिंघुआ विश्वविद्यालय ने। किसने दोस्तों? सिंघुआ विश्वविद्यालय ने आपका पहला स्थान हासिल किया है। चलिए, आपका हिमालय काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला ऊपर किसकी प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी? तो दोस्तों ये किसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, ये आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल, तो ये की जाएगी ब्लैक कार्बन। किसके ऊपर? ब्लैक कार्बन के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। ओके दोस्तों, आप याद रखेंगे किसके ऊपर? ब्लैक कार्बन के ऊपर। देखिए, इससे जो आपके एमसीक्यू बनते हैं, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार पंचायतों के लिए आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया है दोस्तों? तो ये कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थान एंड राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, आपके ए और बी दोनों ही इसमें आपके पत्र जारी किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें,
यह नागरिक घोषणा पत्र की स्थापना का जो उद्देश्य है, जो आपका मोटिव है दोस्तों, लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवा प्रदान करना एंड उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन में सुधार करना, ये नागरिक घोषणा पत्र का मोटिव है। यह उम्मीद की जाती है कि पंचायत और इस राशि का जो उपयोग है वो नागरिक चार्टर तैयार 15 अगस्त 2021 तक ग्राम सभा की प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाया जाएगा। ओके, पंचायत में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत विशेष रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छ शिक्षा, पोषण, पेयजल के क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं का वितरण किया जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार होगा। ओके, ये सारा चीज इसका मोटिव रहा है आपके नागरिक घोषणा पत्र का। क्वेश्चन है आपके, हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों, किराए की संपत्तियों से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये दी है हरियाणा राज्य ने। किसने दी है? हरियाणा राज्य ने दी है। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? दोस्तों, तो ये लिया है पश्चिम बंगाल ने। ओके, पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। किस राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीआईपी का आकलन किया जाएगा? तो दोस्तों, जीडीपी की तर्ज पर जीआईपी का आकलन उत्तराखंड में होगा। किस में होगा? उत्तराखंड में होगा। ये स्टैटिक जीके के और एंड करंट जीके के क्वेश्चन है, इनको आप लगा लेना। आपका जो आज का 9वां क्वेश्चन है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों, कौन सा मिशन शुरू किया गया आपको बता दें कि इनोवेशन क्लीन टेक। कौन सा? इनोवेशन क्लीन टेक, और इसे क्या कहते हैं? इनोवेशन 20 भी कहा जाता है। ओके, इसे क्या कहा जाता है? इनोवेशन 20 के नाम से भी हम जानते हैं, इसे आप याद रखेंगे। इसके बारे में चलो आपको बता देते हैं कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। कौन सा? क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। ओके, क्लीन टेक एक्सचेंज इनक्यूबेटरों का नेटवर्क बनाने के लिए एक बेसिक पहल है। इसे नेट जीरो सिमिट में लॉन्च किया है। सीमेंट नहीं है, सिमिट में लॉन्च किया गया है दोस्तों। ओके, इसे किस में लॉन्च किया गया है? नेट जीरो सिमिट। ओके, सिमिट है, ये सीमेंट नहीं है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मोटिव था, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के पेड़ आपको समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में देशों की मदद करना है। ओके, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो बिल्कुल इससे पहले और इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है? तो दोस्तों, देविका नदी परियोजना। आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स भी पढ़ा था, तो ये करंट स्टडीज जीके मैं बार बार बता दी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये 100 को लॉन्च किया है। ओके, केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू किया है कार्यक्रम, वो कौन सा है? बीज मिनीकट कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? बीज मिनीकट कार्यक्रम की शुरुआत की है। ओके, आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के एमएसएमई के क्षेत्र के लिए 50 करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? तो दोस्तों, 50,000 करोड़ सहायता कार्यक्रम की स्वीकृति ये किसने दी है? तो ये दी है आपको बिल्कुल IVRD। किसने? IVRD ने इसकी सहायता प्रदान की है। देखिए, IVRD, इसके बारे में जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करें। क्या है इसका उद्देश्य? 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करें एंड MSME के क्षेत्र में देश की जो अर्थव्यवस्था है इसकी रीढ़ है। ये आपकी MSME है, ये क्या है? देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात का कितना? 40% योगदान देता है। आपका जो MSME है, इसकी सहायता से विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। ये कौन सा आपका विश्व बैंक का कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? दूसरा कार्यक्रम है। ओके, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं आपके कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज रिएक्टर बनाया है? तो दोस्तों, चीन ने बनाया है।
किस देश के इंसान में बर्ड फ्लू H1N1 पहला केस रिपोर्ट किया गया है? तो दोस्तों ये चीन के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। किस देश ने ओपन स्काई संधि में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है? तो दोस्तों अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है। चर्चित उइगर का संबंध किससे है? तो चर्चित उइगर का जो संबंध है दोस्तों ये आपके चीन में निवास करने वाले अल्पसंख्यक लोगों से इसका संबंध है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ओके, तो इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कल फिर मिलेंगे हम 11 जून के करंट अफेयर्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।